श्री स्वामी समर्थ। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब केवल एक ही सहारा होता है, ईश्वर। और जब वो साक्षात धरती पर हों तो उन्हें स्वामी समर्थ कहते हैं। आज की यह सच्ची कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जिसने उस एक अदृश्य शक्ति को पुकारा और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्यों कहा जाता है जो ध्यान स्वामी का करता है वो संकट में भी मुस्कुराता है? जानिए इस वीडियो में। ये कहानी है एक साधारण लड़के राजू की, पुणे के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला जो किसी फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद सब बंद हो गया। कभी चाय बेचता, कभी मजदूरी, लेकिन कमाई जीरो। घर पर एक ही सदस्य, उसकी माँ, वो भी बहुत बीमार चल रही थी। एक दिन अचानक माँ को भयानक दिल का दौरा पड़ा। राजू घबरा गया। मोहल्ले वाले मदद करने दौड़े। किसी ने ऑटो बुलाया और मां को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा तुरंत अटेंड करो, नहीं तो जान नहीं बचेगी। ऑपरेशन और दवाइयों का खर्चा होगा 2 लाख रुपए। राजू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे और आंखों में आंसू। डॉक्टरों ने कहा तुरंत पैसों का इंतजाम करो। वो बाहर आया और वही अस्पताल के बाहर एक कोना पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक वृद्ध बाबा वहां आए, लंबा चोला, सफेद दाढ़ी, आंखों में तेज। बोले, बेटा किसके लिए रो रहा है? राजू ने सब कुछ बता दिया। बाबा ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, स्वामी समर्थ को याद कर, वो सब ठीक करेंगे। राजू ने कहा, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं बाबा। बाबा बोले, जिसे तू नहीं जानता वो तुझे जानता है बेटा। बस एक बार मन से पुकार, बाकी उसका काम। राजू ने हाथ जोड़ लिए और वही अस्पताल के बाहर एक कोना पकड़कर दिल से पुकारा, स्वामी समर्थ, अगर आप सच में हैं तो मेरी मां को बचा लीजिए। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप सब कुछ है। कुछ ही मिनट बाद अस्पताल के स्टाफ दौड़ते हुए आया। बोले, आपके लिए कोई ट्रस्ट से कॉल आया है, पूरा खर्चा उन्होंने उठा लिया है, ऑपरेशन तुरंत होगा। राजू समझ नहीं पाया क्या हुआ। बोला, कौन ट्रस्ट? डॉक्टर ने कहा, नाम नहीं बताया, बस कहा कि ये एक मां के लिए स्वामी समर्थ की तरफ से मदद है। राजू बाहर दौड़कर आया बाबा को ढूंढने, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी ने कहा, यहां तो कोई बाबा नहीं आया, हम तो कई घंटे से बाहर हैं। उस दिन राजू को समझ में आया, जब दुनिया सारे दरवाजे बंद कर देती है तब एक ही दरवाजा खुला होता है, स्वामी समर्थ का। राजू की मां ठीक हो गई और आज भी वो हर गुरुवार को स्वामी समर्थ के मंदिर जाता है, नंगे पांव, अपने भगवान को धन्यवाद देने। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, लेकिन सच ये है एक शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है, बस हम उसे पुकारना भूल जाते हैं। राजू ने पुकारा और स्वामी समर्थ ने उसका उत्तर दिया। अगर आपने भी कभी कोई ऐसा चमत्कार महसूस किया हो तो नीचे कमेंट में जय स्वामी समर्थ जरूर लिखिए। इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सके कि जब सब रास्ते बंद हो जाए तब एक ही रास्ता खुला होता है, स्वामी समर्थ का। ऐसी और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें।